तक आपने मियां बीवी के बीच अनबन की कई कहानियां सुनी और देखी होगी। 3 तलाक पर जबरदस्त बहस भी सुनी होगी। लेकिन आज की तफ्तीश अपने आप में बिल्कुल अलग सी है। ये डिजिटली अलग होने का मामला है। क्या कभी आपने ये सुना है कि सिर्फ मोबाइल गेम खेलने के लिए कोई बीवी अपने शौहर से अलग हो जाए? लेकिन ये सच है, यहां ऐसा ही हुआ है। यहां एक बीवी पबजी गेम खेलने के लिए अपने ही शौहर से तलाक मांग रही है। इस वाकये ने यह साबित कर दिया कि डिजिटल गेम खेलने वाले कब रिश्तों से खेलना शुरू कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप खुद देखिए पबजी का शिकार ये तफ्तीश। जी का जंजाल पबजी, खूनी गेम से सावधान। केस नंबर 1, हैदराबाद। 10वीं के छात्र ने किया सुसाइड। केस नंबर 2, हिंगोली, महाराष्ट्र। पबजी खेलते हुए गई 2 लोगों की जान। केस नंबर 3, पबजी के लिए चोरी। केस नंबर 4, पबजी ने डाली रिश्तों में दरार। नीमच में पबजी गेम के चक्कर में गई 16 साल के फरहान की जान आज सबके सामने सवाल बनकर खड़ी हो गई है। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हर एक माँ बाप के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। पेरेंट्स के लिए पबजी गेम जी का जंजाल बन गया है। अभी महज चंद रोज पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर पेरेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ा था, जिनकी मांग थी इस खतरनाक गेम पबजी को इंडिया में बैन किया जाए। ये गेम नहीं, मौत का खूनी खेल है। पबजी खेलते खेलते उसको बस ये कर दूं, वो कर दो, उसको वो कर दो, उसको मार दो, ब्लास्ट कर दो। उसके कान के अंदर वायरलेस लगा रखे थे, जोर जोर से चिल्ला रहा और कर रहा था। और बस आखिरी के अंदर ये हुआ कि ब्लास्ट कर दे, ब्लास्ट कर दे, ब्लास्ट कर दे। और फिर उसके बाद में एकदम उसने और मम्मी को बुला, मम्मी को बुला, मेरा सर फट रहा, मम्मी को बुला, मम्मी को बुला। और बस इतनी देर में हमारे को उसने नीचे आवाज़ दी। हम ले गए डॉक्टर के पास में। वहाँ जब डॉक्टर के पास ले गए, इस दुनिया से चल दिया था। जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में भी ये सवाल कौंध रहा होगा, आखिर ये गेम है क्या? इसमें ऐसा क्या होता है कि गेम खेलने वाला शख्स इस खतरनाक गेम के जाल में फंसता चला जाता है और अपने होशो हवास खो बैठता है? तो ऐसे खेला जाता है पबजी। ऑनलाइन खेले जाने वाले इस गेम में पैराशूट के जरिए 100 प्लेयर्स को एक आइलैंड पर उतारा जाता है, जहां प्लेयर्स को बंदूकें ढूंढनी पड़ती हैं और दुश्मनों को मारना पड़ता है। आखिर में जो बचता है वो विनर होता है। 4 लोग ग्रुप बनाकर भी खेल सकते हैं। जो आखिर तक पहुंच गए तो सभी विनर कहलाते हैं। दरअसल पबजी दक्षिण कोरियाई मूल का एक ऑनलाइन गेम है और विशेषज्ञों के मुताबिक इस गेम की लत लग जाती है और इसे खेलने वाले लोगों में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पबजी का क्रेज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। इंसान बोर होता है तो मोबाइल खोल लेता है और गेम डाउनलोड कर लेता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक गेम खेलने से मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो जाती है। इस खूनी गेम पबजी को गुजरात के कई जिलों में बैन कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही गुजरात में पबजी गेम खेलने वाले लोगों पर कार्रवाई हुई थी। कुछ लड़कों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस गेम की लत के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। किसी ने अपने परिवार का साथ छोड़ दिया तो किसी ने जिंदगी गंवा दी। एक बच्चे ने तो पिता के 50,000 रुपए चुरा लिए। एक शख्स ने फोन का चार्जर तोड़ने के लिए हमला कर दिया। यही नहीं, इस गेम को रेल की पटरी पर खेलते हुए 2 लड़के ऐसे डूबे कि ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही एक ऐसा केस आया है जहां एक शादीशुदा महिला ने अपने पबजी पार्टनर से शादी करने के लिए अपने पति से तलाक मांग लिया। ब्लू व्हेल गेम की दहशत के बाद
अब पबजी लोगों को जकड़ रहा है। युवाओं में बढ़ रहे गेम का ये क्रेज कहीं उनके लिए जानलेवा साबित ना हो जाए, तो इस खतरनाक गेम से दूर रहिए। तफ्तीश के लिए भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम अभी जो कुछ भी आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज किस ओर जा रहा है। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि इस समाज में किस तरह की दरिंदगी का खेल खेला जा रहा है। इसीलिए हम आपको होशियार कर रहे हैं कि अगर आपका दिल कमजोर है तो आप टीवी स्क्रीन से दूर हो जाए, क्योंकि ये वारदात आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। यहाँ एक मासूम को मोहब्बत करने की सजा दी जा रही है। यहाँ इस मजलूम के साथ हैवानियत का खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि इस हवा की बेटी ने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का गुनाह किया है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात की देखिए तफ्तीश। वहशीपन की लाइव तस्वीरें। हैवानियत की लाइव तस्वीरें। दरिंदगी की लाइव तस्वीरें। चीखते हिंदुस्तान की लाइव तस्वीरें। इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें वाकई शर्म नहीं आती, इन्हें वाकई इन चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कोई इनकी हैवानियत से मर भी जाए। जब इन इंसानों, माफ कीजिएगा, ये कहीं से इंसान कहलाने लायक लगते नहीं, क्योंकि ये वहशीपना इंसान तो कतई कर ही नहीं सकता। देखिए ना कैसे एक बेबस लड़की का तमाशा बनाया जा रहा है। इन शैतानों ने तो बस ये तय कर लिया है इस लड़की को सबक सिखा कर रहेंगे, और इस लड़की के साथ जो वहशीपना करेंगे वो हर एक लड़की के लिए सबक होगा। सबक ये कि अगर अपनी मर्जी से सांस ली तो क्यों ली। सबक ये कि तुम जी नहीं सकती, तुम्हें हमारे हिसाब से ही जीना होगा। आप भी सोच रहे हैं आखिर आजाद हिंदुस्तान में ये कौन सी गुलामी की जंजीरें हैं जिन बेड़ियों में इस बेबस लड़की को जकड़ा गया है। कौन है जिन्हें इन चीखों पर भी तरस नहीं आ रहा। कौन है ये शैतान जो इस लड़की पर कहर ढा रहे हैं। हैवानियत भी ऐसी वैसी नहीं, इन हैवानों के चक्रव्यूह में ये लड़की घिर चुकी है, जो बार बार माफी मांगती है, बार बार गिड़गिड़ाती है, लेकिन इसके आंसुओं पर, इसकी गिड़गिड़ाहट पर इन शैतानों को तरस नहीं आता। ये दरिंदे तो एक के बाद एक डंडे से इस लड़की की पिटाई करते जाते हैं। जिसे मौका मिलता है वो डंडा उठाता है और लड़की को पीटना शुरू कर देता है। यकीनन आपका खून भी खौल रहा होगा। आखिर कौन है ये वहशी जो एक अकेली लड़की के साथ ऐसी हैवानियत कर रहे हैं। यहाँ लड़की चीखती है लेकिन उसे पीटा जाता है। पीटते पीटते जमीन पर लड़की को पटका जाता है। उससे भी इन शैतानों का मन नहीं भरता, तो इन्हीं शैतानों में से एक शैतान उसके बाल पकड़ता है, उन्हें बेरहमी से खींचता है और लड़की के मुंह पर तमाचे जड़ता है, और फिर से शुरू होती है लड़की पर डंडों की बरसात।
तो वैशीपने का तमाशा शुरू हुआ है। उसके बाद इस लड़की को ऐसे ही हवा में उछाला जाता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर, और उसके बाद भी जारी रहता है इन वहशियों का सितम। इन्हें शर्म नहीं आती। अब आपको ये बता दें, आखिर वहशीपन, आतंक और दहशत भरी ये 1 मिनट 32 सेकंड का शर्मनाक वीडियो कहां का है? तो ये पूरा मामला एमपी के धार के बाग थाना इलाके की घटबोरी गांव का है। अब जरा इसका गुनाह भी सुन लीजिए। इसे प्यार करने की सजा दी जा रही है, इसे अपना मनपसंद साथी चुनने की सजा दी जा रही है, और इस वहशीपन की इस कहानी को आप जानकर दंग रह जाएंगे। खुद लड़की के भाई भी इसमें शामिल हैं। जैसा कि वीडियो वायरल हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें काफ़ी गलत तरीके से उसके साथ पेश आए हैं। जैसी तत्काल पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने उसमें कार्रवाई की है, एफआईआर हुई है, और एफआईआर करने के बाद में 7 लोगों को उसमें नामजद किया गया है और अन्य व्यक्ति हैं 4 व्यक्तियों को जिन्होंने मारपीट की थी, जिसमें उसके भाई भी शामिल है, उसको हिरासत में लिया गया है। वाकई ऐसी तस्वीरों से डर लगता है। आखिर कैसे अपनी झूठी शान, समाज में अपनी झूठी आन बान, ऊंची नाक के लिए एक बेटी को सबके सामने जलील किया जा रहा है। अपने ही घर की बेटी को बेइज्जत कर, अपनी बेशर्माई का वीडियो वायरल कर आखिर कौन सी बहादुरी का काम किया है? वाकई इन्हें शर्म नहीं आती। तफ्तीश के लिए धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। इस तरह के क्राइम मुल्क के निजाम को अपाहिज करने के लिए काफी है। इस तरह के जुर्म मुल्क के सिस्टम को खोखला करने के मकसद से अंजाम दिए जाते हैं। ये तफ्तीश ऐसी वारदात की है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हम किस तरह के समाज में सांस ले रहे हैं। यहां एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया गया जिसे जानने के बाद आप खुद अपनी फिक्र करने लगेंगे। सिस्टम आज खुद कटघरे में खड़ा है। क्यों? ये जानने के लिए देखिए ये तफ्तीश। 5 किलोमीटर लाश का सफरनामा, तीसरी आंख में कैद कातिल, लाश संग कातिल के 12 घंटे, घूंघट में गुनाह। वो देखो, कातिल जा रहा है। आप बस ये तस्वीर देखते जाइए। आपकी आंखों के सामने से 25 सेकंड का ये वीडियो गुजर रहा है। क्या आपको कुछ नजर आया? शायद नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको फिर से ये तस्वीर दिखाते हैं। क्या अब आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ा? आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस 25 सेकंड के वीडियो में ऐसा खास क्या है। बस इस सड़क से 2 स्कूटी गुजर रही हैं। पहली स्कूटी पर 2 लोग नजर आ रहे हैं, जहां चुन्नी से इन लोगों ने अपना मुंह ढक रखा है, और उसके पीछे एक और स्कूटी वाला निकलता है जिसने हेलमेट से अपना चेहरा ढका हुआ है। यकीनन आपको कुछ भी अजीब नहीं लगा होगा। तो जरा सोचिए, चाहे राहगीर हो या फिर पुलिस वाले, उन्हें कैसे सीसीटीवी में कैद ये सच दिखाई पड़ता। सड़क पर दौड़ती इस स्कूटी की तस्वीर के बाद हम आपको कुछ महिलाओं की तस्वीर दिखाते हैं जो घूंघट से खुद को ढके हुए हैं, अपना चेहरा छुपाए हुए हैं। इन तस्वीरों और सीसीटीवी की तस्वीरों का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। तो आइए घूंघट में छिपे और सीसीटीवी यानी तीसरी आंख में कैद इस राज को बेपर्दा करते हैं। आप क्या, पुलिस भी ये पता नहीं लगा पाई थी कि आखिर स्कूटी की ये मिस्ट्री क्या है।
स्कूटी की वो मिस्ट्री जहां एक लाश जबलपुर के कई इलाकों से होकर गुजरती है। ये लाश जबलपुर में 5 किलोमीटर का सफर तय करती है और वो भी स्कूटी में बैठकर। जी हाँ, आपको ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर है 2 महिलाओं की जिनके बीच में रखी हुई थी एक लाश। घूंघट में दिख रही ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने इस शख्स का कत्ल किया और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे स्कूटी पर ऐसे रखा जैसे लगे कि स्कूटी पर कोई बैठा हुआ है। अब सवाल है कि ये लाश किसकी थी और इसका कत्ल करने वाली ये महिलाएं कौन हैं? तो पहले आपको ये बता दें कि पूरा मामला जबलपुर का है, जहां खमरिया थाना इलाके के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ईडी के रोड पर एसएएफ जवान राकेश बेन की लाश मिली थी। अब सवाल था कि राकेश का कत्ल किसने किया और कैसे? तो ये कातिल ये महिलाएं ही निकली। ये डेड बॉडी जो थी वो अनआइडेंटिफाइड थी। पहला टारगेट था इसको आइडेंटिफाई करना। हमारे टीआई की और सीएसपी की हिकमत अमली से हमने बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर लिया और ये पता चला कि ये राकेश बेन की डेड बॉडी है। उसके बाद हमने राकेश बेन के परिवार के लोगों से पूछताछ की, स्पेशली उसकी वाइफ दुर्गा से। राकेश का रात में कत्ल होता है और अगले दिन दोपहर के 12 बजे उसकी लाश को ऐसे ही स्कूटी पर रखकर ठिकाने लगाया जाता है। यानी ये लाश 12 घंटे तक मौका वारदात पर रहती है। हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, एक ऑडियो क्लिप भी मिली जिसमें वो अपने वारदात को एक्सेप्ट कर रही कि उसने वारदात को किया है। अब जरा कातिल का नाम भी सुन लीजिए। ये कातिल है खुद मकतूल राजेश बेन की बीवी दुर्गा बेन, जिसने अपनी चचेरी बहन और पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और लाश को घर पर 12 घंटे तक रखा। इस कत्ल की वजह थी राकेश का शराब का आदी होना। राकेश शराब के नशे में आए दिन अपनी बीवी दुर्गा को प्रताड़ित करता था। यही नहीं, इस शराब की लत ने परिवार पर कर्ज भी चढ़ गया था। पुख्ता सबूत होने के बाद उससे पूछताछ की, उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी बीवी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दुर्गा और उसके बेटे के अलग अलग बयानों ने इस कत्ल का राज खोल दिया। राकेश की शराब की एक लत ने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। तफ्तीश के लिए जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। ये सच है कि जराइम की दुनिया के सौदागर कितनों शातिर क्यों ना हो, उनकी सोच का दायरा कहीं ना कहीं जरूर खत्म होता है। देखिए, समाज में पल रहे ऐसे मुजरिमों को सबक देती ये तफ्तीश। सुसाइड में कैद कत्ल का राज। कब्र की खौफनाक मिस्ट्री। शिकार खुद शिकार हो गया। ससुर दामाद और साजिश। आपको कुछ लोग टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस कब्र के इस राज के राजदार थे। ये शिकारियों का वो याराना था जहां ये सभी लोग और इनके 2 साथी जो आपको अभी नजर नहीं आ रहे होंगे, ये 6 यार एक जंगल में शिकार करने जाते हैं। इन लोगों में शामिल था एक ससुर और एक दामाद। जंगलों में ये लोग इन्हीं भरमार बंदूकों से लैस होकर जंगली सुअर के शिकार के लिए गए थे, लेकिन तभी इन लोगों के एक साथी लामू सिंह की मौत हो जाती है, जिसे ऐसे ही दफना दिया जाता है। उनके परिवार वालों को बुला के वही चुपचाप, कुछ नहीं हुआ, ये तो गिर गया, चुपचाप इसकी लाश को दफन डाल दिया। लामू सिंह की इस कब्र से 1.5 महीने बाद वो गड़ा हुआ राज भी बाहर आ रहा है, जहां कत्ल की वारदात को इन कातिलों ने फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया था। आप भी सोच रहे होंगे आखिर कत्ल की ये क्या मिस्ट्री है। पहले ये भी जान लीजिए कि जिस कब्र को खोदा जा रहा है, यानी लामू सिंह की कब्र को, उसका दामाद भी इन शिकारियों और अपने ससुर लामू सिंह के साथ शिकार के वक्त मौजूद था। लेकिन जैसे ही लामू सिंह की लाश को
कब्र से 1.5 महीने बाद निकाला गया, वैसे ही लामू सिंह के दामाद ने सुसाइड कर लिया। अब सवाल है कि ससुर की लाश की मिस्ट्री में एक दामाद की सुसाइड की क्या गुत्थी थी। डिंडौरी के विक्रमपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। मंगल सिंह ने इसको लामू सिंह को गोली मारी। यही है वो सच जो पिछले 1.5 महीने से दफन था, जहां लामू सिंह को पुरानी अदावत पर मंगल सिंह ने शिकार पर ले जाने के बहाने गोली मार दी और लामू सिंह के घर वालों को उसकी मौत की झूठी कहानी सुनाई। हैरानी की बात देखिए, कत्ल की इस वारदात में लामू सिंह का दामाद भी मौजूद था, लेकिन उसने अपने ससुर की मौत के राज को अपने सीने में दफन रखा। इसमें खास बात ये रही कि जैसे ही 24 तारीख को इसका पीएम होता है, एक इसका जो दामाद मतलब लामू सिंह का दामाद है वो दूसरे दिन आत्महत्या कर लेता है। तो और शंका हुई पुलिस को कि उसने आत्महत्या क्यों कर ली, क्योंकि उसको पता चल गया कि तो मामला खुल गया जो दबाया था। इन कातिलों ने वारदात की प्लानिंग तो बेहद शातिर तरीके से की थी, लेकिन ये भूल गए कि इनका क्लाइमैक्स जेल की सलाखें हैं। तफ्तीश के लिए डिंडौरी से विजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।